अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। खूबसूरत सुबह के साथ मुकम्मल घर में फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। हमारे साथ परवरिश सेगमेंट में मौजूद हैं हिना आदिल उसावाला, जो कि सर्टिफाइड एनएलपी एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ी ही ज़रूरी बात है ज़िंदगी में। बहुत ज़रूरत हो गई है अब इस बात की, कीपिंग योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी। लेकिन सवाल ये है हिना कि कैसे कैसे अस्सलाम बहुत वालेकुम मुश्किल है। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। अच्छा जी, सवाल ये खुद ही मुश्किल है, इसका आंसर हम्म। भी मुश्किल है। इसलिए थोड़ा सा अगर मैं इसको इस तरीके से आज स्टार्ट करूं कि अगर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, छोटी स्टोरी है, उसमें फिर हम नहीं, आप उसी को बड़ी भी हाँ सुनाते हैं, उसी कोई को फिर मसला हम नहीं। एनालाइज करेंगे आगे कि हम क्या करते हैं अगर हम सही। इस उसमें होते। हम्म। तो एक कपल होता है, हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, बच्चे बच्चे कोई नहीं होते उनके, ठीक ठीक है। है। और वो साथ रह रहे होते हैं, एज हो जाती है और उसमें उनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और ये अच्छा। मैं नहीं कहूँगी कि कपल बहुत अमीर थे या जो थे नॉर्मल एक मिडिल क्लास उसमें वो थे, ठीक है ना। अब उसके पास जो औरत होती है उसकी तबीयत भी ख़राब होती है, डिफ़िकल्ट सिनेरियोज भी उसके पास होते हैं, तो वो सोचती है कि अब मैं अकेले कैसे रहूँ। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे स्टाफ को लेकर आऊँ, हॉस्पिटल की चीज़ों को रखूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो क्या करती है कि वो एक नर्सिंग स्कूल में खुद चली जाती है कि मैं वहाँ जाके अपने आप को मैं वहाँ रह लेती हूँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब जब वहाँ वो जाती है तो वो जाते जाते जब वहाँ जा रही होती है तो अपने दिमाग में सारे इमेज बनाती है, ठीक है। वो जाके वहाँ पहुँचती है, वहाँ उसको नर्स मिलती है। जैसे ही उस नर्स से वो मिलती है तो वो नर्स को कहती है आई रियली लाइक दिस प्लेस, आई रियली लव दिस रूम, द रूम जो मुझे वो मिलेगा वो तो बहुत ही खूबसूरत होगा और उसमें ये होगा और उसमें ये होगा। तो वो नर्स कहती है आपने तो ये रूम देखा नहीं है। और आप कह रही हैं तो क्या हुआ, मैंने देखा नहीं तो क्या हुआ, ये सब मेरा माइंड है जो मुझे बताएगा कि वो रूम कैसा है और क्या नहीं है। नर्स कहती है अच्छा ठीक है। वो आगे जाती है, वो जाती है, फिर वो रूम में जाती है और वो कहती है कि वो रूम तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसे उसने सोचा, लेकिन फिर भी वो कहती है मुझे रूम बहुत पसंद आया और इसमें मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि जो चीज़ मैंने नहीं सोची थी वो भी है। मैंने खिड़की का नहीं सोचा था कि जो इसमें थी, मैंने इस चीज़ का नहीं सोचा था जो इसमें है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा ये सवाल सुनने वालों से और यहाँ पे लोगों से ये है कि अगर हम इस सिनेरियो में हों तो हम क्या करें। हम क्या करें? हम ऑब्वियसली मायूसी का शिकार हो जाएंगे। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि अच्छा हमारी औलाद तो है नहीं जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही है। फिर शौहर है तो उसकी भी डेथ हो गई है, अब होगा क्या, मैं तो अकेली रह गई हूँ। अगर कोई बीमारी हो जाती है अल्लाह ना करे तो कौन मुझे देखेगा, कौन देखने आएगा, मेरा खर्चा कौन उठाएगा। सब लोग जो हैं वो मुझसे, क्योंकि मैं अब अकेली हूँ तो दूर भागेंगे। लोग जो हैं मुझे अवॉइड भी करेंगे कि कहीं मैं किसी से कोई काम ना कह दूं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मायूसियों का शिकार हम होने लगते हैं। और सबसे बड़ी जो मायूसी है ना वो तन्हाई है, वो अकेलापन है। तो इसलिए उसने सबसे पहला तो वो क्या कहा कि मैं यहाँ पे सब कुछ सेट करने की बजाय मैं ही कहीं मूव हो जाऊँ, ठीक है। हाँ, अगर अपने मुल्क के हिसाब से हम देखें हमें नहीं मिलेगी ऐसी कोई जगह, ठीक है। हम अब रियलिटी पे आते हैं, हमें नहीं मिलेगी। लेकिन हम में से बहुत से लोग अपना दिन का कीमती हिस्सा वक्त जो है, हम पैसा तो नहीं दे सकते लेकिन हम अपना वक्त भी किसी को नहीं देते। बिल्कुल। बहुत से ऐसे इदारे हैं, अगर हम जाएं उधर अपना टाइम दें तो हमें उनकी जो चीज़ें, उनकी जो मायूसियाँ हैं या उनके जो मसले मसाइल हैं उसके बाद हमें एहसास होगा कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ये चीज़, हम बहुत खुश हैं। तो वो जो असल दिल से जो शुक्र निकलेगा ना, उसके बाद ही हैप्पीनेस आएगी और उस हैप्पीनेस के बाद हम अपने आप को खुश रख सकेंगे। बिल्कुल ऐसे एक्चुअली हम चाहे हम हो, आज तो मैं बच्चों की बात ही नहीं करी, आज तो एक नॉर्मल उसकी बात करी कि चाहे कोई भी इंसान हो, हम में से कोई भी इंसान शुक्र नहीं करता। हमें जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम से जब हम निकल जाते हैं, इसके बाद हमें लगता है कि इसके बाद हमें वो आनी ही नहीं, ठीक है ना। और जब वो आती है तो हम कहते हैं यार इससे बढ़कर हो जाता तो क्या हो जाता। हाँ। तो बेसिकली ये है कि अपनी ज़िंदगी में शुक्र का जो एलिमेंट है अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा जहन और हमारा दिल और हमारी बॉडी बेहतरीन चलेगी। सही है ना। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें देखिए, ये बिल्कुल हम कहते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। हम अपने आप को भी ये सारी चीज़ें कहते हैं कि नहीं, हमने खुश रहना है, हमने पॉजिटिव रहना है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत परेशान कर देती हैं, हम खुद बहुत परेशान हो जाते हैं उस मायूसी को लेके। मतलब हम इंजॉय नहीं कर पा रहे होते, हम खुशियों को अवेल नहीं कर पा रहे होते, हम अपने आप से बेबस होते हैं। देखिए, अगर मैं सारे सिनेरियोज का कहूँ, मैं एक नॉर्मल
उसकी बात कर रही हूँ, हम्म। बहुत ज्यादा सप्रेस्ड की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल उसकी बात कर रही हूँ। चले मैं आज अपनी बात करती हूँ। ठीक है। सुबह मैं निकली, सुबह मैं जब अपने स्कूल से आई, घर आई, मैंने नाश्ता दिया और इसके बाद मेरे पास इतना टाइम था कि मैं चेंज करना था और मैंने निकलना था। निकलते निकलते मुझे 10:30 बज ही गए, चाबी वाबी ली निकली। अब वहां से अपने घर से यहाँ तक आने में ट्रैफिक और ये सब, इसमें क्या था कि मैं झगड़ते हुए आती, अपने आप को कोसते हुए आती, गुस्सा करते हुए आती, कुछ करते हुए आती। उसकी जगह मैंने एक स्माइल ली, डीप ब्रेथ किया और एक अच्छी सी चीज मैंने लगा के मैं सुनते सुनते मैं आ गई और आई थिंक टाइम पे ही पहुंच गई, लेट भी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे। तो फिर हम चाहते, अगर अगर हम चाहें तो हम सिनेरियोज को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। उसी की जगह अगर मैं क्या करती, अगर मैं चिल्लाते हुए आती, गुस्सा करते हुए आती, अपने आप को वो करते हुए आती, तो मैं यहाँ इस मोड पे भी नहीं बैठी हुई होती। तो इसीलिए हमारे पास बटन है, हम चाहें तो हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये कि हम कहते हैं होगा नहीं। हम पहले ही नेगेटिव स्टार्ट करते हैं, होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में मेड्स हैं, मेड तो आएगी ही नहीं, उसको तो आना ही नहीं है, वो आ सकती थी लेकिन वो नहीं आई। तो बेसिकली अगर हम पॉजिटिव सोचें अल्हम्दुलिल्लाह तो चीजें बहुत बेहतर जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी। और बात ये है कि पॉजिटिव सोचें, और अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव कैसे सोचें। अगले लिंक पे और हिना आदिल ओसावाला हमारे साथ मौजूद है, सर्टिफाइड एनएलपी एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं। हम कीपिंग योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी, इसके ऊपर हम बात करें कि किस तरह आपने अपने जहन को, अपने जिस्म को, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और मुकम्मल करें, फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107। मुकम्मल घर है जी, और फायजा कुरैशी आपके साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मेरे साथ सर्टिफाइड एनएलपी एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हिना आदिल ओसावाला मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा परवरिश, और हम बात कर रहे हैं कि अपने जहन को, अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखना है, हेल्दी रखना है। अच्छा हिना, हमने बात की, अच्छा एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि हम जब फिजिकली थक जाते हैं तो हम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब फिर भी नहीं होते, हम उसको मैनेज कर लेते हैं अपनी नींद पूरी करके, रेस्ट करके, काम से थक गए, अच्छी डाइट लेके, ट्रैवलिंग करके, जो चीज़ हमें पसंद है, म्यूज़िक सुन के। लेकिन जब हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं तो फिर हम ओवरकम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो वो उसका असर ही हमारी फिजिक पे आ रहा होता है बेसिकली, जिसका हमें अंदाजा नहीं हो रहा होता, और हम कहते हैं कि चलो हम थक गए हैं और अब हम सो लेंगे और हम नींद कर लेंगे, या कभी कभी डिक्लटर करना शुरू कर देते हैं हम कि ये कर लेंगे तो ये सफाई कर लेंगे तो ये हो जाएंगे। तो बेसिकली ये है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग को सुकून देना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है। ठीक है, कुछ ट्रिगर्स ऐसे हैं जिसको आप ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब वो चाहे आपका कोई इन-लॉज हों या कोई आपका फाइनेंशियल इश्यूज हों, कुछ हों, उसको बैठ के आप लिस्ट डाउन करें कि इसका ऑल्टरनेट मैं क्या कर सकती हूँ। स्ट्रेस के अलावा मेरे पास और क्या चीज़ है जिसको मैं अपना सकती हूँ। देखिए, अगर हम उस स्ट्रेस को अपने दिमाग पर रखेंगे ही तो वो स्ट्रेस हमें सिर्फ तबाह करेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए है कि सबसे पहले आप अपने आप को टाइम देना शुरू करें। टाइम देना ये शुरू करें कि अपनी पसंदीदा चीज़ें करें, उसमें अपना दिल लगाएं और अपने आप को उस मोड से बाहर लाने की कोशिश करें। जैसे मैं हर दफ़ा कहती हूँ, कम आउट ऑफ द विक्टिम मेंटालिटी। आपको निकलना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, वरना आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। और फिर ये होगा कि फिर आपका माइंड, फिर आपकी बॉडी, फिर आपका हेल्थ, फिर आपकी हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। फैमिली, फिर रिलेशन, फिर बच्चे, फिर परवरिश, फिर तरबिया, वो हर चीज़ इफ़ेक्ट करती जाएगी। और बात क्या होगी, वो कभी कभी बहुत छोटी सी भी बात होती है जो कि आपको तंग कर कर करके वो आपको बहुत बड़ी बात बना देती है। ऐसा होता है। अच्छा है ना, कभी कभी कोई, जैसे आपने कहा लॉज में कोई है, या कभी आपके हस्बैंड से कोई ऐसी बात है, या कोई इस तरह का कोई भी रिश्ता, जरूरी नहीं है कि हम मैरिज लाइफ की ही बात करें, फ्रेंड्स कर लें, आप कर लें, हाँ, कहीं पे भी, किसी शादी से पहले की आप बात करें, कोई भी कजन है, दोस्त है, दोस्तें हैं, किसी से भी आपकी ऐसी बात हो सकती है। और कोई एक फर्द ऐसा होता है जो आपको मुस्तकिल जो है वो आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, या अच्छा हमारे यहाँ मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि हर कोई
हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। कुछ रिश्ते हैं जो हमारे लिए अहमियत रखते हैं, जिनकी बात हमें बुरी लगती है, मतलब हर किसी की बात को हम अहमियत नहीं देते, कुछ जिंदगी में चंद ही लोग होते हैं जो वैल्यू करते हैं। तो कभी कभी एक शख्स जो है वो आपको मुस्तकिल ट्रिगर कर रहा है और आप उस चीज से नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब अगर आप उससे खुश हैं तो आपकी दुनिया खुश है, ऐसा होता है। अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप बिल्कुल उदास हैं, आपसे कोई काम नहीं हो रहा। आप अगर बच्चे हैं आपके तो आप उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे, फैमिली के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे, आप काम करने जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे। किस तरह से आउटकम क्या है इसका, मतलब किस तरह क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स हैं जो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे? जो मेरे पास अगर ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो मैं कहती हूँ कि आप उनको एक दफ़ा शटअप कॉल दे दें। सही है कि भाई इनफ इज इनफ, मैं नहीं कर सकती अब इस तरह। जब आपका कोई भी रिलेशन हो, चाहे आपका दोस्त हो, आपका कोलीग हो, कुछ भी हो, तो मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस भी आते हैं जिसमें होता है कि वो इतना प्रेशर होता है या कोलीग्स भी इतना तंग करते हैं कि कोई जॉब भी नहीं कर सकता, उसमें भी उसको प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, एक इंसान का जो माइंड है उसी वक्त हैप्पी रहेगा जब तक उस सामने वाले बंदे को वो ये नहीं बताएगा कि तुम्हारी इस बिहेवियर से हमें ये मसला हो रहा है। क्योंकि बेसिकली बहुत दफ़ा हम सामने वाले को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप सामने वाले को कहते हैं कि भाई तुम्हारे इस इशू से मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो कहता है मेरा तो ये मतलब था ही नहीं। और हम कहते हैं नहीं, तुमने यूं भी किया और तुमने यूं भी बोला और तुमने यूं भी किया। तो बेसिकली आपको कन्वे करना पड़ेगा उसको कि क्या ये वाकई ये जो चीज़ मैंने फील की थी या जो मैंने समझी थी वो थी या नहीं। और इसके बाद अगर वो कहे कि नहीं, तो इसके बाद आपको समझना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि नेक्स्ट टाइम मैं इसके इस बिहेवियर से अपने आप को नहीं वो दूंगी। देखिए, हमारा जो माइंड है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा बनाया है कि उसी का हर गेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जैसे गर्मियाँ होती हैं तो क्या होता है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे माहौल में बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारी स्किन भी रिलैक्स हो जाती है। लेकिन हमारा माइंड जो और हमारा मूड उस एसी से नहीं खुश होता, उसको कुछ और चाहिए होता है। तो उस कुछ और के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या होगा, जिससे हम तंग हैं उसे हमें बताना पड़ेगा कि देखो, तुम्हारी इस हरकत से मुझे तकलीफ होती है और आइंदा तुम ये मत करना। छोटी सी एग्जांपल ये दूंगी, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा एक बच्चे को बता दें कि देखो तुम ये करोगे तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करना पड़ेगा, 3 दफ़ा उसको बताओ, चौथी दफ़ा वो नहीं करता। इसी तरीके से अगर आपका कोई रिलेशन आपको तंग कर रहा है, आप उसको बताएं तो सही कि देखो ये मेरी लिमिट्स हैं, ये तुम्हारी लिमिट्स हैं, डोंट क्रॉस द लिमिट्स। अल्लाह ने भी कहा है ना, ये लिमिट है, इससे आगे मत जाना। इसी तरीके से जब हम बता देंगे, थिंग्स आर गोइंग टू बी सेटल्ड। सही। कभी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी देखें होती हैं कि अगर आप जो कहना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, अगला वो समझ नहीं पा रहा, वो उसको उस तरह से ले नहीं रहा, बिल्कुल, और वो उसको गलत समझ रहा है या गलत वे में ले रहा है और बात मजीद बिगड़ रही है। तो आप क्या कहती हैं कि इग्नोरेंस कितना ज़रूरी है, या इग्नोरेंस और पेशेंस को आप साथ रख के जो है वो आगे चलें? देखिए, अगर मिसकंसेप्शन है तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। क्लियर करने के बाद आप इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन विदाउट क्लियरिंग आप इग्नोर नहीं कर सकती, फिर वो बढ़ेगी मजीद। उसको आपको नहीं पता कि वो क्या चाह रहा है और उसको नहीं पता कि आप क्या चाह रहे हो। तो जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, क्लियर करने के बाद देन इग्नोरेंस और पेशेंस दोनों साथ चलेगा। क्योंकि पेशेंस, देखें, किसी ने मुझसे, हम बात कर रहे थे तो बात हुई कि जो सब्र होता है ना, 2 तरह का होता है। एक होता है सब्र और एक होता है बर्दाश्त। हाँ, बिल्कुल। सब्र वो होता है, सब्र हम उस चीज पे करते हैं कि उस सब्र के बाद हमें पता होता है कि हमें कोई बड़ी चीज मिलेगी। और बर्दाश्त हम उस वक्त करते हैं कि हमारे पास जब तक कोई चारा नहीं होता, कि इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं उसको बर्दाश्त करती हूँ। सब्र इज अ टॉप लेवल। तो अब आप देखें उस चीज में आपको क्या करना है, आपने सब्र करना है या बर्दाश्त करना है, then you have to just go along with it। सही। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा भी तो होता है ना, हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ को बर्दाश्त करते जाते हैं, हम उसकी तरफ से ध्यान हटाते जाते हैं, तो हमारे यहाँ एक स्पेसिफिक डेज दे दिए गए हैं कि 21 डेज है। जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करें, आप किसी भी चीज़ की आदत डालना चाहें तो आप 21 डेज उसके ऊपर फोकस करें, आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। तो क्या ये सही है कि हम उस तकलीफ को ओन करते हुए हम ये कहें कि अच्छा ठीक है, ओके, हम इस तकलीफ को ओन कर रहे हैं, हम पेशेंस के साथ इसको लेके चलते हैं और इंशाल्लाह हम 21 दिन के बाद हमारी तबीयत ऐसी होगी कि हम कहेंगे कि नहीं, तकलीफ को आप ओन नहीं करेंगे कभी। उस हैबिट को तो आप ओन करेंगे। हैबिट बदलने के लिए आपको 21 दिन या 30 दिन चाहिए होते हैं, लेकिन तकलीफ को अपने ऊपर सवार करने के लिए 21 दिन नहीं चाहिए होते। तकलीफ को उतारने के लिए 21 दिन चाहिए। हाँ, मतलब आप लेकिन आप हैं ना उस पेन में, तो आप हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। आप प्रैक्टिस ये कर रहे हैं कि बस मैं इससे किसी ना किसी तरह निकल आऊं।
नहीं, उस प्रैक्टिस में आप चीजें कर रहे हैं ना, हम्म, कि आप उस चीज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, मतलब आप हर डे अपने आप को कहेंगे कि आई हैव टू जस्ट इतना मुझे मिनिमाइज करना है उस तकलीफ को, तो फिर आप उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। सही। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऐसे होती हैं, आप मुझे बताइए कि कभी-कभी हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपनी कबर्ड साफ कर लें, हम्म, आप जाके खाना बना लें, हम्म, आप डिश वॉशिंग कर लें। तो हम्म, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिप्रेशन से और इन सब चीज़ों से निकालती हैं, और ये बिल्कुल वाक़ई एक मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि आप कभी भी किसी ऐसी चीज़ में मुब्तला होते हैं, और अगर अब स्पेशली जब आप घर के कामों में लगते हैं, अपने घर में लगते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं उस वक़्त। तो इसमें सिर्फ घर के काम नहीं है, उसमें हुँ। बेसिकली ये है कि आपको एक मोड से निकाल कर दूसरे मोड पे ले गए। हुँ। जब आप डिप्रेस्ड हैं, हुँ। तो आपका करने का कोई दिल नहीं चाह रहा, और बिल्कुल आप बैठे सही हुए है। हैं, मजीद आप बैठे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, हुँ। तो फिर आपने, जब आप सफाई के लिए भी जाते हैं, तो यू हैव टू जस्ट कैरी योरसेल्फ, आप फौरन सब दिल नहीं चाहता आपका। हुँ। तो बेसिकली क्या है कि एक मोड से दूसरे मोड पे स्विच करना। आप पेंटिंग भी कर सकते हैं, आप कलरिंग भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपको वहाँ से चेंज करे, सही। स्विच कर दे उस मोड से। ठीक है। तो जी, हम बात करें कि अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है, पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को, अपनी पूरी बॉडी को, इसके ऊपर हम बात करें। हमारे साथ एनएलपी प्रैक्टिशनर मौजूद हैं, हिना आदिल ओसावाला। वाइज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 11 107 11 11 107।